यानी कि मैंने 5,000 पहले भरे थे, 5,000 और भरे, क्योंकि 9,000 में मैंने दिए थे, वो तो बकरी मैंने दी। तो 10,000 मैंने टोटल खर्चा, तकरीबन 3-4 लाख मवेशी है वो मैंने बेचे हैं। और ये मैंने बकरियों के पैसों से ली थी। मुर्गा जो होता है उसको बेचे आओ, और जो उनकी मुर्गी होती है उसको रखो, फिर उनसे अंडे लो। इमरान खान का ना सपोर्टर हूँ ना वोटर हूँ, मैं एक मामूली सा ब्लॉगर हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। ये सामने है मेरी शॉप, और मैं वैसे तो वेला मुंडा से इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वेला भी नहीं हूँ, मेरी शॉप ही है और उससे मैं कमाता रहता भी हूँ। प्रिंटिंग प्रेस की शॉप है, ये सामने शॉप दिखाई दे रही है। अच्छा, आज मैं जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त व्लॉग की तरफ। वो व्लॉग हम रिकॉर्ड करेंगे ठट्टा में। वो कहते हैं कि तारीख फरिश्ता के मुताबिक जो सबसे पुराना जो सिटी है, समझो कि सिंध का या बरसगीर का, वो ठट्टा है। वैसे तो बोलते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो मशहूर है, ये पुराने हैं, लेकिन इनसे भी पुराना है ठट्टा और मुल्तान। तो आज हम ठट्टा को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी मगर जो तारीखी जगहें वगैरह वो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पियेंगे चाय। हमेशा जिस होटल में मैं जाता हूँ उसमें मैं जाऊँगा, चाय पियेंगे और कुछ कंप्यूटर पे काम है वो करेंगे। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको सफ़र की तरफ। तो चलिए चलते हैं चाय की तरफ। और हम आ चुके हैं वाहिद भाई के होटल में। और मैं जितना भी बड़ा व्लॉगर बन जाऊं, लेकिन वाहिद से ज़रूर मैं चाय पीता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है मामा बाबू, हमारे पुराने दोस्त भी हैं, और है अब्बू की उम्र का, लेकिन हमारे दोस्त हैं ये। और ये है अपना महबूब भाई, वाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमें चाय पिलाए और हम जाएंगे अब ठट्टे की तरफ। इंशाल्लाह आपको ठट्टे से बराह रास्त हम जो ना वो दिखाएंगे मनाज़र। नवाज मते जो विजी गिरिया। ये अशरफ भाई जो हमेशा मेरे साथ व्लॉग में होते हैं। आज इसने किया कि मशीन लेकर खड़ा हो गया, हर किसी का सर मोड़ता चला जा रहा है। ताज़ो उम्र ताजो। ये मेरे भाई नवाज़ हैं, ये बैठे हुए थे, तो अचानक अशरफ ने ऐसा किया कि इसके सर के ऊपर मशीन लग फेर दी। अभी वो अपने आप का सर जो है ना गंजा करा रहा है। प्यारे प्यारे बाल हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बाल नहीं रहेंगे, लेकिन सिर्फ खाल रहेंगे। वाह वाह। और ये अशरफ का भांजा है, ये भी इसके पकड़ में आ गया, इसके ऊपर भी मशीन घुमा दी। वाह अशरफ भाई वाह। तो पानी पानी ट्रिका में वाला ये हमारा दोस्त मामन जान है, इसको अभी गंजा कर रहे हैं, जो मशीन लगा रहे हैं। मामन जो प्यार है, दस बेन जना किलो प्यार है। पानी अच्छा सा पान। ये न्यू नाई है माशाल्लाह, ये अच्छा नाई है, और सत्यानाश कर दिया इसके बालों की। वाह। तुम्हारा तो कोई जवाब। मैं सऊदीया में काम करता था यहाँ पे। तो अभी पाकिस्तान लौट के आया हूँ, क्योंकि सारे नौजवान जो है पढ़े लिखे पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो कारोबार करेंगे ना, अपने मुल्क के अंदर करेंगे और अपने मुल्क के लिए कमाएंगे। ये भी अशरफ का भांजा है, इसका भी सर मोड़ लिया इसने। सबको मैं बोला कि गर्मी है, सब गंजे हो जाओ। गाइस मैं आज ठट्टा जा रहा था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण मैं ठट्टा नहीं जा पाया, तो वापसी आ गया। तो मेरा व्लॉग रुक गया था आधे में। तो मैं आज भी आपको मेरे मवेशियों का जो ना आपको रिव्यू कराता हूँ, थोड़ा उनके बारे में आपको मैं मालूमात देता हूँ। ये मेरे मवेशी हैं। मेरे ये मवेशी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, ये मेरी बकरियां वगैरह हैं। मकसद सिर्फ ये है कि मैं 2017 में ड्यूटी करता था एक एनजीओ के अंदर। तो मैंने एक छोटी सी बकरी का एक बच्चा लिया था, मादा बच्चा लिया था। वो मुझे मिला था 5,000 रुपये में। 5,000 में मुझे वो मिला था। तो वो बकरी मेरे पास बड़ी हुई, तो उसने 2 बच्चे दिए। और अचानक ऐसा हुआ कि वो उनके एक जो मेरा जो उनका मादा था, एक नर था, जो बकरा बड़ा हो गया था, लेकिन अचानक उसको कोई तकलीफ़ हुई, वो फौत हो गया। और जो बकरी थी उसकी बेटी
उसने 2 बच्चे दिए और उसको भी कोई फालिज का अटैक हुआ, वो भी मर गई। और बकरी मैंने बेच दी। उसके 2 बच्चे जो मेरे थे पास रह गए थे, एक ये बैठी हुई है बकरी और एक ये सामने बैठी हुई है। ये मुझे यानी कि मैंने पहले 5,000 इन्वेस्ट किए तो मेरे पास ये आ गई, 2 आ गई। अच्छा, फिर मैंने जो उनकी माँ जो बेची थी वो मैंने 9,000 में दी और ऊपर से मैंने 5,000 और दिए। तो मैंने एक बकरी ली और एक छोटी सी बकरी का बच्चा लिया। तो यानी कि मैंने 5,000 पहले भरे थे, 5,000 और भरे क्योंकि 9,000 में मैंने दिए थे, वो तो बकरी मैंने दी। तो 10,000 मैंने टोटल ख़र्चा किया। तो टोटल ख़र्चा किया, मेरे पास 4 बकरियाँ हो गई। तो अभी माशाल्लाह मेरे पास 10-15 बकरियाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी इन्हीं बकरियों से ही बड़ी हुई हैं और तकरीबन 3-4 लाख रुपए का मैंने माल, ये जो मवेशी हैं वो मैंने बेचे हैं। और ये मेरी गाय पहले से मेरे पास मौजूद थी, अभी माशा कमज़ोर हो गई है। और ये एक ये गाय खड़ी है और एक दूसरी ये बैठी हुई है, दोनों इनकी बेटियां हैं। और ये मैंने बकरियों के पैसों से ली थी। तो माशाल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इसलिए बताने का मकसद ये है कि मवेशी जो है ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो जो लोग परेशान होते हैं कि हम क्या करें, भाई आपके पास 5,000 है ना, 10,000 है ना, तो बकरियाँ ख़रीद लो और घर पे रख लो, तो आपको फ़ायदा देगी। बहुत मुनाफा बख्श ये जो कारोबार है। अगर बकरियां नहीं पाल सकते तो आप मुर्गियां पाल लें, उनके अंडे बेचो। मुर्गियों के बच्चे जो बड़े होंगे, उनके जो नर हैं वो मुर्गा जो होता है उसको बेचते आओ, और जो उनकी मुर्गी होती है उसको रखो, फिर उनसे अंडे लो। माशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा। ये बात इमरान खान ने भी की थी, लेकिन लोगों ने उनको मजाक के साथ उड़ा लिया। हालांकि मैं इमरान खान का ना सपोर्टर हूँ ना वोटर हूँ। मैं एक सीधा एक मामूली सा व्लॉगर हूँ। तो मैं ये आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। तो जनाब अली, अभी हमारा व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। तो आज कुछ परेशानी की वजह से आप मेरे आवाज़ को भी सुन रहे होंगे कि मेरे आवाज़ में भी वो दम नहीं रहा। वैसे मैंने ये मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, ये ऊपर बैठी हुई हैं। तो आप अपना कारोबार छोटे से स्टार्ट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।